हमारे लोग इतने मासूम है, खोते खा गए ना, उन्हें पता नहीं लगा। हाय हाय। और मेरे जहन में भी यही आ रहा था, बकायदा खोते कह रहे थे कि गधे कम क्यों हो गए हैं। जी। वो सब खा गए, पता नहीं सी चलना। लड़ाई च जो चपेड़ा की जगह दुलतियां हो जाती। और ये जो गधा था ये सिर्फ लाहौर में नहीं था। कितनी इज्जत से आप बोल रहे हैं। ये गधा अच्छा यहाँ पे थे डेफिनेटली जी ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ने खादा तो ਤੁਸੀਂ कुछ यकीनन खाया, यकीनन खाया। क्योंकि देखिए इसका अच्छा, अब उसकी वजह ये है कि देखिए ये जाना है कीमे में, ठीक है। आपको याद है जो हलीम बड़ी मशहूर बिकती थी, अब उसमें गधे के कान डाले जाते थे क्योंकि उससे लेस अच्छी बनती थी। मैंने सुना था उसमें रुई डाली जाती है। रुई अलग डाली जाती, पुरानी रजाइयों की बदबूदार। ऐसी बस 60 लगती थी तो हलीम नाल साफ करता जल्ला। यार आपने एक बात मिस कर दी। उन्होंने कहा वो रुई डालते थे लेस डालने के लिए हलीम में, वो कह रहे वो पुरानी रजाइयों की डालते थे बदबूदार। इस वजह के भट्टी साहब बिल्कुल हमें फाकों पे ले आए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद दोबारा आते हैं आपकी खिदमत में। सर, इंसान के अलावा आपको सबसे ज्यादा किस में मिलावट नजर आई? पहले तो काफी फूड पे किया है। हाँ। और दवाइयों में आप अंदाजा लगाएं, जब बारिशें होती हैं तो गटरों का पानी, बारिशों का पानी लोगों के घरों में एंटर हो जाता है। एक कोठी में इसी तरह बारिशों का, गटरों का पानी एंटर हो गया और उन्होंने पंप मंगाया, पानी लिफ्ट करवाया और कोठी खाली करवाई। उसके 2-4 दिन बाद मेरा उनकी फैक्ट्री चक्कर लगा, फिर लाहौर में उनकी एक दवाइयों की फैक्ट्री है और मैंने अंदर अपना कार्ड भेजा है। उनके पीए ने कहा कि सिर्फ 5 मिनट वेट कर। कतरांदे ने लोग तानू मिलन बहुत ज्यादा कतरांदे होंगे, डेफिनेटली कतरांदे होंगे। आके कोई ना कोई शोशा छाड़ देगा। और ये हुआ भी, ये वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ कि अब हम वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं, 3-4 लोग और हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया मैं कौन हूँ। तो वो आपस में बातें कर रहे हैं। अब मैं एक डमी नाम ले रहा हूँ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਪੰਪ ਗਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸੀਰਪ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ओए अब जब इतनी मिलावट की चीजें अल्लाह अल्लाह, ठीक है जी। बस ये बंदा जरा ना चाहता है कि ऐसी दवाइयाँ खा के अपनी जिंदगियां भी ना बचाइए। तो इतनी 2 नंबरी। अब वो 500 रुपए दे के वासा को वो पंप नहीं मंगा सकता था। उसने फैक्ट्री से पंप मंगाया और वही पंप जाके उस सीरप पे लगा दिया। अल्लाह अल्लाह, हो सकता है उसकी उस सिर्फ की वो रिक्वायरमेंट पॉलिटिशियन मुल्क बेच के खा गए और हम क्या कर रहे हैं सर? हम दूसरों को इल्जाम दे रहे हैं। सिर्फ हम हर चीज में तो ये कर रहे हैं। ओह, मेरा मतलब मैं जानना, ये कोविड के दौरान लोगों ने जो छिलें उतारी हैं, ये फार्मेसी वालों ने। वो गया है आदमी लेने के लिए दवाई, तो उसने कहा ये तो सर 70 रुपए का पत्ता था, आपने 370 रुपए मांग रहे हैं। जी। नुमान भाई, यहाँ पे ये पोजीशन हो गई थी कि सरकारी हॉस्पिटल में मरीज जाता है और वो उसे कहता है कि यहाँ पे ना वेंटिलेटर नहीं है, आईसीयू में अब जगह नहीं है, बेड अवेलेबल नहीं है, और डॉक्टर उनका हमदर्द बन के उनको कहता है कि यार मैं आपके लिए अरेंज कर देता हूँ फलां हॉस्पिटल में। और उसको सिर्फ रिकमेंड करने पे, पेशेंट रिकमेंड करने में 25,000 रुपए मिलते हैं, ठीक। और डॉक्टर को प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि आपकी ये तनख्वाह होगी, अब आपने मरीज को जितने चक्कर लगवाने हैं ना उसमें आपका इतना कमीशन होगा। आप उसे टेस्ट रिकमेंड कर देते हैं तो आपको इतने पैसे टेस्ट में से मिलेंगे। अगर आप उसे डरा के एडमिट कर लेते हैं तो आपको ये पैसे मिलेंगे। और अगर वो मरीज वहां पे मर जाता है तो वहां पे ये होता है कि उसे लवाहिकीन को बताने की इजाजत नहीं होती जब तक मैनेजमेंट ना कहे। और एंड पे जब उसके लिए एम्बुलेंस का अरेंज किया जाता है उसमें भी कमीशन होता है। यहाँ पे जीना तो मुश्किल है, मरना उससे ज्यादा मुश्किल हो गया है। सर हम कहाँ कॉमेडी होस्टिंग में फंसे में छोड़े सर? पट्टी साहब ना 2-3 नारी और मिले ना, असि सारे चांते शिफ्ट हो गए। इतने साल पहले कुरान पाक भेजा गया, उसमें भी उस जमाने में मिलावट का तस्करा है। इसका मतलब है ये बुराई अज़ल से है और अब तक जारी रहेगी। ये खैर और शर की जंग है जो इसी तरह जारी रहेगी। हम अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाएंगे और उसके बाद इस उम्मीद पे कि हम अपना हक तो अदा कर दें। भट्टी साहब, एक चीज बच्चियां के हवाले नाल सी ज़रा कॉन्शियस होने हैं कि सारे बच्चे कोई गलत चीज़ ना खा लें। ये जेलियां, ये बबल गमे और ये जो गोलियां, टॉफियां हैं, इस पे तो थोड़ी सी
रोशनी तो डाल दें ताकि हम अपने थोड़ी सी डालिएगा, बच्चों को- ज्यादा हाँ सर, क्योंकि इनकी बातें सुन के ना जीने की उमंग खत्म हो गई है। नुमान भाई, आप ये देखें कि ये जो जेली है, इसका एक इंग्रेडिएंट होता है जेलेटिन, उसका सोर्स है हड्डियां। ठीक, अच्छा, अब हमारे यहाँ पे पाकिस्तान इस लिहाज से खुशनसीब है कि जो हड्डियां हैं यहाँ पे ज़बीहा जानवरों की हैं। ठीक, लेकिन जो जानवर मर जाते हैं किसी बीमारी की वजह से, किसी आफत की वजह से, उन जानवरों की हड्डियां कहाँ जाती हैं? और हमारे जो घरों में गोश्त आता है, उस गोश्त की हड्डियां तो छोटी छोटी हो जाती हैं। और मैंने तो जो प्रोग्राम किए हैं वहां पे इस स्टूडियो से बड़े बड़े ढेर हड्डियों के देखे हैं और सालम हड्डियों के देखे हैं, और वहां पे वो सालम हड्डियां कैसे आ सकती हैं अनलेस के वो मुर्दार जानवरों की ना हो। अब उनसे जो जेलेटिन निकलेगी वो हलाल होगी, हराम होगी, तो आप उसका फैसला आप खुद कर। सर क्या करें, हम लोग पत्ते खाएं, क्या करें? या दुकान में जाके कि ये हलाल जेलेटिन की टॉफी दे दे। हाँ, हलाल जेलेटिन। तो ये जो इम्पोर्टेड आती हैं जी, वो वहाँ पे अच्छा, भी अब जो इम्पोर्टेड है ना, इम्पोर्टेड में तो वहां पे ज्यादा यूज ही आराम होती है। अब जेलेटिन ना डाले, कितने- स्टार्च बेस डाल दवा दें। करें, कितने दोस्त हैं आपके? कितने रिश्तेदार मुंह लगाते हैं? कौन अपने घर में खाने, कभी किसी ने बुलाया खाने में? नहीं, मैंने सारी इनकी डिटेल बेगम भी नहीं खिलाती होंगी इनको। ਤੁਹਾਡਾ ਬਸ ਨਾ ਚਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਹੋਗਾ। अच्छा, अपने बच्चों को लेट्स सपोज आपने ट्रीट देनी है बेगम को जी। और बच्चों को, कहाँ लेके जाते हैं? मुझे तो अच्छी जगहों का पता है। पता कहाँ है? पे? हाँ, ऐसा जहाँ पता है सही आपको? सौदा है। जहाँ सही सौदा है। पैसे पड़े ने सरकार ने। मैंने उनका नाम तो नहीं लिया ना किसी का, मुझे पता है। अच्छा, ये जितनी हमाकतें हो रही हैं और मिलावटें हो रही हैं, ये 100 में से कितने % यहाँ रेस्टोरेंट्स में हो रही हैं? सर देखिए, एवरेज एवरेज इस वक्त बहुत बेहतर हो गया है, बहुत बेहतर हो गया जब से पंजाब फूड अथॉरिटी आई है। उससे पहले तक तो बहुत जुल्म था। ये जो आउटलेट्स हैं जहाँ पे बोर्ड लगा के काम कर रहे हैं वो आपको ठीक मिलेंगे। जो 2 नंबरी है, जो छुप छुपा के घरों में वहाँ खुफिया कर रहे हैं, वो अभी तक मौजूद हैं। पंजाब की हद तक बेहतर हो गया। Okay. और गधा, आपको गधे का गोश्त नहीं मिलेगा, इसी वजह से आपने गधे खत्म देखा- हो गए हाँ, ना? नहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसकी हमने खाल की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगवा दी। और उसकी पहले जो सजा 500 रुपए होती थी और अगले दिन जमानत हो जाती थी, अब वो 8 साल कैद है, 5 लाख रुपए जुर्माना है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अब आपको इस वजह से अब गधे में इंसेंटिव नहीं रहा तो उसका गोश्त बिकना बंद हो गया। ओए होए। ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਭੌਂਕਣ ਖਾਲ ਲੱਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਜੀ। ਉਹ ਲੂਈ ਵੋਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ बैग्स हैं ना जी, वो खोते ਦੀ ਖਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। सामिया जी क्या कहते हैं मेरे सितारे के सितारे? सबा जी के सितारे पढ़ना जो है मुश्किल काम है। खासा मुश्किल है। उन्हें ना कहना रहने दो। अच्छा, मैं ये नहीं कहती कि सबा जी ने यहाँ पहुँचने का सफ़र आसान था। जब इनके जायचे को रीड करते हैं नुमान जी, अच्छी खासी बम्पी राइट है। तो इनका मून जब ये पैदा हुई एरीज में था, जो कि इंडिकेट करता है कि फिर मर्दाना वार मुकाबला किया है उन चीज़ों का। हालांकि अंदर एक बड़ी जज्बाती सी खातून भी थी, तो ये भी इनसे पूछना चाहिए कि कोप अप कैसे किया इन 2 मिजाजों को। जी